दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था भाग 1, जिसका वर्णन था अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो आज हम पढ़ेंगे भाग 2, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में। इसमें नागरिकता के बारे में अध्ययन किया गया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 5 से। तो अनुच्छेद 5 में वर्णन है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान के बनने तक जो भी भारत के नागरिक होंगे उन सब लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि प्रारंभ में संविधान बनने तक सभी लोगों की नागरिकता जो कि भारत में होंगे, जो उस समय भारत में निवास कर रहे होंगे, तो उन सब लोगों की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर देखते हैं अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में कहते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए और संविधान बनने के पहले आ गए, तो उन सभी लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी पाकिस्तान से भारत में आए, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता। लेकिन ये कब था? जब संविधान बनने के पहले तक, संविधान बनने के पहले तक। संविधान बनने के पहले तक अगर संविधान बनने के पहले तक अगर पाकिस्तान से भारत में अगर कोई लोग आ जाते थे तो उसको अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता दे दी गई थी। फिर देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में वर्णन है कि स्वतंत्रता के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और वो फिर से भारत में आ गए, लेकिन जो संविधान बनने के वो पहले आ गए। यानी स्वतंत्रता के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए और वो फिर से वापस भारत में आ गए संविधान बनने के पहले तक, तो उन लोगों को भी नागरिकता दी गई। तो अनुच्छेद 7 के तहत दिया गया। यानी कि भारत से पाकिस्तान में गए लेकिन संविधान बनने के पहले वो क्या गए? भारत में आ गए। भारत में आ गए। तो ये जो दिया गया अनुच्छेद 7 के तहत। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि आप विदेशी भ्रमण या विदेश में आप नौकरी करते हैं, विदेशी नौकरी पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यानी कि आप अगर विदेश में घूमने जाते हैं, यदि आप विदेश में नौकरी करने जाते हैं, तो आपकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। यानी कहने का मतलब, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करेंगे, नागरिकता किसी दूसरे देश की, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यानी आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करेंगे तो भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि अगर आप भारतीय संघ क्षेत्र में अगर आप कोई भी देश विरोधी गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं तो आपकी नागरिकता को क्या हो जाएगा? वर्णन किया जाएगा। अगर आप
देश विरोधी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे तो भारत की नागरिकता बना रहेगा। यानी अगर भारत में अगर देश विरोधी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे तो आपकी नागरिकता क्या होगा, बना रहेगा। ठीक है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। नागरिकता कानून कौन बनाएगी, तो संसद बनाएगी। लेकिन ये जो होता है नागरिकता का जो क्रियाकलाप होता है वो गृह मंत्रालय के अंदर किया जाता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर इसको किया जाता है। ठीक है। तो इसको गृह मंत्रालय के अंदर इसको किया जाता है। इसके अलावा फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 में था कि परिणाम में भारत की नागरिकता जो मिला था वो सबको मिला था। उसके बाद 6 में कि पाकिस्तान से जो भारत में आए, 7 में था जो कि पाकिस्तान से गए फिर वापस आ गए, 8 में था कि आप विदेश में घूमने जाते हैं तो आपकी नागरिकता, या आप विदेश में आप नौकरी करते हैं तो आपकी नागरिकता बना रहेगा। 9 में था कि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में था कि आप किसी भी देश विरोधी गतिविधि में अगर नहीं भाग लेते तो आपकी नागरिकता बना रहेगा। फिर 11 में था कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, जिसको लागू कौन करेगा, गृह मंत्रालय लागू करेगा। इसके अलावा भी देखते हैं कि भारत की जो नागरिकता है, अगर आप 7 वर्ष भारत के बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। यानी 7 वर्ष आप भारत में रहेंगे तो भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। या भारत की नागरिकता 3 तरीके से समाप्त होती है, यानी कि आप या तो खुद नागरिकता को त्याग दीजिए, या तो आप कोई भी देश विरोधी गतिविधि में भाग लेते हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त किया जाएगा, या तो फिर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लेते हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाए। यानी आपकी नागरिकता 3 तरीके से समाप्त हो जा सकती है। उसके बाद आप 5 तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हैं। भारत की नागरिकता जो है वो 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है।